नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के सॉल्व करेंगे। आइए एक स्टेप्स को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक जेडन इज नॉट बिकॉज। यहाँ पर कॉजेज लिखे हुए हैं, कारण लिखे हुए हैं। क्या कारण है कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है और जेडन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आपको बताता हूँ, स्कैंडियम का जो कन्फिगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि डी इनकम्प्लीट है। तो डी जब तक इनकम्प्लीट रहता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है, संक्रमण तत्व। और जैसे ही डी फुलफिल हो जाएगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होता है। आइए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से एक्सप्लेन करते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है। आर्गन लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पर 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डी है वो क्या है, डी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड और 4s2 पेयर्ड है। तो डी क्या है, खाली है, वैकेंट रहने के कारण ये ट्रांजिशन है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में। 4s2 लिखने के बाद 3d1, इसलिए ट्रांजिशन है। यही अगर जेडन जिसका एटॉमिक नंबर 30 है उस केस में देखते हैं तो यहाँ पर आर्गन क्या है 18 है और यहाँ पर क्या है 4s2 और 3d कितना है 10 है। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि 4s2 जो है वो पूरा फुलफिल है। और जब 3d 10 को देखेंगे, 3d 10 को देखेंगे, ऐसे कंडीशन में 1 बाय 1 करके हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पेयरिंग हो गया। ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं कि डी पूरा फुलफिल है। तो अभी हमने बताया है कि डी अगर फुलफिल रहेगा, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होगा। अब रीजन को देखते हैं। अब रीजन में कहता है ऑप्शन 1 बोथ स्कैंडियम +2 एंड जेडन डबल प्लस कैटायन है, आयन आर कलरलेस एंड और व्हाइट कंपाउंड, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ कहता है कि द केस ऑफ स्कैंडियम 3d आर पार्शियली फिल्ड, राइट, पार्शियली फिल्ड है 3d 1 है, बट जेडन दीज आर फिल्ड। जेडन में क्या है, ये पूरा डी फिल्ड है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन और भी ऑप्शन हम लोग देखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन एज्यूम टू बी एडेड 4s लेवल केस जेडन, नहीं ये ज़्यादा सही नहीं है। बोथ स्कैंडियम जेडन डोंट एग्जिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी कॉज नहीं है। सबसे कॉज यही है कि इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d आर क्या पार्शियली फिल्ड और जेडन में क्या है कंप्लीटली फिल्ड, यही रीजन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d6। These cations are given. For which cation this electronic configuration is suitable? Argon 3d6 configuration. Okay. Now one by one we can check with the help of electronic configuration. So in case of nickel, nickel is 28. Here argon 18 and 4s2 and 3d 8. Okay. Now in case of nickel triple plus cation, atomic number is 28. Here we can write argon 18, argon 18, and due to presence of 3 positive charge, 4s release 2 electrons and 3d release 1 electron. Okay. But this electron released from also s. Okay. Now we can observe here 3d7. So argon 3d7 is not here. So option A is wrong. After that we will discuss about option B. Option B. B is Mn triple positive. Okay. Now initially we will discuss about manganese 25. Argon 18, 4s2 and 3d 5. Now in case of Mn 3 positive, atomic number is 25, argon 18 is here and they lose 3 electron, 2 electron from here, and after that 1 electron jump in 4s, so 1 electron here. So total this shall not lose 1 electron, this electron is also lose from 4s, so total 3 electron. Now
4s0. So 3d4 is here. Argon 3d4. Configuration is argon 3d4. Okay, configuration is argon 3d4. Not match with argon 3d6. So this is also, the B option is wrong. So we can write here. Now once again, in case of C, iron 26, argon 18, 4s2, 3d6. Now in case of ferric iron, atomic number 26, argon atomic number 18, 4s lose 2 electron and 1 electron jump in S. So once again 1 electron. Now total configuration is here became 3d5. Okay, so argon 3d5 not match with argon 3d6. So option C is also wrong. Now in case of CO, last option, CO 27, argon 18, 4s2 and 3d7. Here 2 electron, here once again 1 electron. Cobalt transform into cobalt cation, atomic number 27, argon 18 and configuration is 3d6. So argon 3d6 match with argon 3d6. So option D is correct. You can take a screenshot. Question is solved right now. हाय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है which of the following configuration is correct for iron. आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है दिए गए 4 ऑप्शन में. आइए, आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 होगा यहाँ पर. तो देखिए ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 ओके और 3d6 और 4s2. आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चल रहे हैं. अब इसको मैच कराएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 ये फर्स्ट रॉन्ग है. सेकेंड में आते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 ये भी रॉन्ग है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5 ये भी रॉन्ग है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4s2, 3d6 देखिए यहाँ मैच कर रहा है. तो ये क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है. स्क्रीनशॉट लीजिए. आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है which of the following has more unpaired d electrons. दिए गए ऑप्शन में किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आइए सबसे पहले नाइट्रोजन का केस देखते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 कैटायन है तो 7 इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 - 3 क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है. यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1s2 और 2s2 हो जाएगा. यहाँ पर D नहीं है तो D प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ 0 हो गया, D है ही नहीं. अब आगे चलते हैं आयरन के केस. देखिए आयरन है 26 होता है, आर्गन 18 हो जाएगा, 4s2 और 3d6 होता है. अब अगर +2 चार्ज है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिया, क्या हो जाएगा 4s0 और 3d6. अब इसको एक देगा, क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5. ये तब कंडीशन है जब 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें लूज किया है. तो ये देंगे और ये सारा स्क्रीनशॉट लीजिए. अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5. यहाँ पर सिर्फ D का बताना है. देखिए D में कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5 अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5. आगे चलेंगे हम लोग Zn में. Zn कितना होता है 30. यहाँ आर्गन 18 है और क्या हो जाएगा 4s2 और 3d10. अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किया तो 4s से लूज करेगा, क्या हो जाएगा 4s1. ओके, तो इस कंडीशन में आप देखिएगा 3d में इलेक्ट्रॉन जो देखेंगे आप, है ना, 3d क्या करेगा, ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड से स्टेबल है, फुल फील्ड से स्टेबल है. तो यहाँ पर
यही रहेगा। डी में यहाँ पर फिर से 0 है, क्योंकि डी जो है तो पूरा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0। फिर आगे चलते हैं कॉपर के केस में। कॉपर कितना है 29 है। ये आर्गन क्या है 18 है। आर्गन क्या है 18 है। 4s क्या है यहाँ पर 4s2 ले लेते हैं और 3d 9 लेते हैं। ओके 4s2 और 3d 9। अब ये इसमें देगा तो कितना हो जाएगा 4s1 और 3d कितना हो जाएगा 10। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है कॉपर का। तो यहाँ 4s1 और 3d 10 हम लोग दे सकते हैं। ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। अब कहता है कि एक कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज आने दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, तो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा 4s 0 और 3d 10। ओके अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो 4s1 और 3d क्या हो जाएगा 9। इसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे, इस कंडीशन में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी का। तो यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया है। अब कहता है which of the following has more unpaired d electrons। तो मोर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है बी ऑप्शन देखिए। ओके 3d 5 में जाके देखिए अभी भी 1 मोर 2 3 4 और 5। तो इस तरह से ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाय। यहाँ पर कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके ये है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए लास्ट में, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करना चाहिए, तो किसी एक का लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डी की जो स्टार्टिंग होती है स्कैंडियम 21 से होता है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कैल्शियम तक हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। अब 3d 1 से स्टार्ट होगा। आपने यहाँ पर क्या देखा है ये क्या है कि अगर n है तो n कितना है n में s लिख सकते हैं। ओके और ये क्या है n का वैल्यू 4 है, ये 3 है, तो ये क्या है n माइनस 1 है। मतलब यहाँ पर अगर 3 लाना है तो 4 माइनस 1, n का वैल्यू 4 है n माइनस 1 और d क्या है 1 है। ये d1 से कहाँ तक जा सकता है d10 तक जा सकता है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पर n कितना होगा हमेशा ns2 भरने के बाद ही d में एंट्री करेगा तो ns2 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप कॉन्फ़िगरेशन मिलाएंगे ns2 n माइनस 1 और d क्या हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग द सेम फैमिली एज अदर। दिए गए ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट है जो डिफरेंट फैमिली का है। तो यहाँ पर पहले सेम करेंगे उसके बाद डिफरेंट करेंगे। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स सेम group number means same family number okay और same family। so यहाँ पर 4s2 5s2 और 6s2 है जो ns2 को फॉलो करता है 4s2 5s2 and 6s2। यहाँ पर b कितना है 2 है। ऐसे कंडीशन में ये सेम फैमिली के होंगे और डिफरेंट वाला कौन है 3s2 3p5। ओके तो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2 K2Cr2O7। ओके यहाँ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्रोमियम का कितना होगा। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है K2Cr2O7 में पोटेशियम डाइक्रोमेट में। आइए ऑप्शंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेशियम का अगर यहाँ पर क्रोमियम का पता निकालने के लिए तो K2Cr2 और O7 में चलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का जनरली कंबाइंड स्टेट में हम लोग -2 लेते हैं ऑक्सीजन के लिए फॉर O एटम एंड पोटेशियम का जो है +1 लेते हैं फॉर
के एटम कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हेट ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम इज एक्स, पोटेशियम +1 ऑक्सीजन -2। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पर +1 × 2 पोटेशियम के लिए, यहाँ 2x 2 क्रोमियम के लिए, और +7 × -2 इक्वल टू क्या होगा 0। किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एटम के ऑक्सीडेशन वर्क का अलजेब्रिक सम या तो 0 के इक्वल होता है या उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। ओके, तो आइए देखेंगे +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x -12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना होगा +12/2 +6। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर टेस्ट करेंगे इसका, क्रोमियम 24 होता है, आर्गन 18 होगा, और यहाँ पर 4s2 होगा, और 3d कितना होगा देखिए 4 होगा, एक इसमें देगा स्टेबिलिटी के लिए 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो मेटल है, इसका +6 पॉसिबल है। किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन होता है उसकी वैलेंसी से कम नहीं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से +6 है, करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है व्हिच आयन इज कलरलेस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, दिए गए कैटायंस में कौन सा कलरलेस होगा। याद रखिए जहाँ डी ट्रांजिशन सीरीज होता है वहाँ पर कलर दिखाई पड़ता है, उसमें उसके लिए डी के पास इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। आइए देखते हैं किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी के बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा कलरलेस होगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर क्रोमियम 24 होता है, आर्गन कितना होता है इसका 18, 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 4। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ देता है तो हो जाएगा आर्गन 18, 4s1 और 3d 5। अब ये पूरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम का। अगर क्रोमियम पर आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो कर रहा है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल यहाँ से डिडक्ट करेंगे तो फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा मिल रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्रोमियम 4 पॉजिटिव यहाँ चार्ज ले लेते हैं। इस जगह पे क्रोमियम पर 4 पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पर 24 इसका एटॉमिक नंबर देते हैं, और 24 देने के बाद आर्गन 18 यहाँ लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4s0 और 3d 2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब डी में चलेंगे और डी में देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये कलरफुल होगा। हमको कलरलेस सेलेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम स्कैंडियम का केस देखेंगे आगे। तो स्कैंडियम पर आइए, स्कैंडियम का केस देखते हैं। स्कैंडियम पर यहाँ पर स्कैंडियम लिखा हुआ है SC21 है एटॉमिक नंबर, यहाँ आर्गन 18 देंगे, 4s2 देंगे और 3d 1 देंगे। यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज जब लेते हैं स्कैंडियम पर, 21 पर 3 पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी का। तो यहाँ आर्गन तो रहेगा, लेकिन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेफिशिएंसी दिखाएंगे, तो यहाँ 4s भी 0 है, 3d भी क्या है 0 है। यहाँ पर क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यही रीजन है कि नहीं होने के कारण यहाँ पर डी ट्रांजिशन सीरीज नहीं लगेगा, डी ट्रांजिशन नहीं दिखाई पड़ेगा और ये कलरलेस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि व्हिच आयन इज कलरलेस, स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव कैटायन क्या है, कलरलेस है। आइए टिटेनियम में हम लोग देखते हैं। टिटेनियम में 22 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ आर्गन लेंगे, ये कितना हो जाएगा 18, यहाँ 4s2 और 3d 2, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज, कितना 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर टिटेनियम 22 पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ क्या है, आर्गन 18 है और यहाँ पर 3d 1 आ जाएगा, कितना 3d 1, लेकिन इसके लिए इसके 3 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में है, इसलिए यह भी जो है कलरफुल होगा। वैनेडियम 23 को चेक करते हैं एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वैनेडियम 23, तो वैनेडियम 23 में जब आते हैं वैनेडियम 23, तो यहाँ आर्गन मिलता है, यहाँ 18 मिलेगा, यहाँ 4s2 और 3d 3 मिलेगा। यहाँ पर भी पर अगर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 23 है। ऐसे कंडीशन में आर्गन हो जाएगा 18 और यहाँ पर 3d 2 दिखाई पड़ेगा एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर करना है। तो टोटल आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर करते हैं तो यहाँ पर 3d 2 ही दिखाई पड़ेगा। ओके, ऐसे कंडीशन में फिर से एक बार
यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड है, यहाँ भी डी ट्रांजिशन मिलेगा, तो यह भी कलरफुल होगा। ऐसे कंडीशन में ऑप्शन बी इज ओनली करेक्ट है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द मरकरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सी, दिस इज ड्यू टू। कहता है कि 0 डिग्री सी पर मरकरी ओनली लिक्विड है, इसका कारण क्या है? तो आइए कारण को समझते हैं, जो राइट कॉज होगा उसको हम लोग सही करेंगे। कहता है हाई वेपर प्रेशर, तो मरकरी क्या वोलाटाइल है जो वेपर प्रेशर देगा? नहीं, वेपर प्रेशर हाई होने के कारण इसका नहीं होता है। हाई वेपर प्रेशर का मतलब है इसको गर्म करोगे तुरंत वेपर बन जाएगा और बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर मारेगा, वैसा तो होता नहीं एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे चलते हैं वीक मेटेलिक बॉन्ड। ओके, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड वीक है क्योंकि ये लिक्विड फेज में रहता है। ओके, और यहाँ पर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। मरकरी क्या है? मेटल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसका क्या होगा? रिलेटिवली यहाँ पर हाई हो जाएगा, है ना, बहुत हाई होता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसके हिसाब से ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। लेकिन देखिए डी ऑप्शन कहता है कि बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो हम लोग डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इस तरह से आंसर हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दिए गए मेटल में कौन सा, सबके सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, इसमें से कौन सा मेटल है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है, आयरन 26 है, मैग्नीज 25 है और वेराडियम 23। ऐसे कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ आर्गन 4s2 और 3d4 हो जाएगा, फिर स्टेबलाइज करेगा तो 3d5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है? 6। यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट MOS जो है +6 हो सकता है। आयरन में चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 18 ले सकते आप और नहीं भी ले सकते। 4s यहाँ पर 2 ले लेंगे और 3d जो हमारा होगा वो यहाँ पर 6 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर 6 + 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका क्या होता है? +3 होता है फेरिक आयन के केस में। यहाँ पर देखेंगे मैग्नीज के केस में, यहाँ पर आर्गन फिर से 18 ले लेंगे, यहाँ पर फिर से 4s2 होगा और 3d5 होगा। ऐसे कंडीशन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये 7 शो करता है। वेराडियम के केस में देखेंगे आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, सॉरी यहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, उसको लिखेंगे यहाँ पर 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये चार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का और देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहा है +7 है कंपैरेटिवली, और जो किसके लिए? मैग्नीज के लिए। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।